Good morning, students. Students, today we are going to solve some miscellaneous problems. In the previous lectures, we have covered all the concepts and topics of complex numbers. So let's start. So here we have two problems, and we will see these problems one by one. First problem is, if alpha and beta are different complex numbers with modulus of beta is equal to 1, then find the value of modulus of beta minus alpha upon 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 minus alpha conjugate beta whole square is equal to beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta into beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta whole conjugate। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसका जो मॉडुलस का स्क्वायर होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर फिर से अगर हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो नेक्स्ट लाइन में वैल्यू क्या मिलेगी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। बिकॉज वी नो दैट z1 by z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। क्लियर? तो अब अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कॉन्जुगेट की, फिर से इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, फिर से कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू ये कॉन्जुगेट दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। और 1 का कॉन्जुगेट तो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, प्योरली रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल आएगा। नाउ अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, you know that z1 into z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा into beta conjugate minus alpha conjugate upon 1 minus alpha double conjugate into beta conjugate। Clear? Now if we multiply these two brackets, then numerator will get multiplied with numerator and denominator will multiply with denominator। तो numerator में क्या मिलेगा, बीटा इंटू बीटा conjugate means मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट मीन्स प्लस अल्फा प्लस मॉडुलस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू alpha double conjugate means alpha into beta conjugate, it will give minus alpha into beta conjugate। alpha का double conjugate alpha के इक्वल आएगा, minus alpha conjugate beta into 1 and minus into minus plus alpha conjugate beta into alpha into beta conjugate।
तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल का कॉन्जुगेट, मतलब तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके पहले यही था, ये अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट, तो इसी का ये कॉन्जुगेट है। और इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी यूज़ की, ठीक है, इसमें भी। तो अब क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज 1, तो 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस, इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये भी मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, तो यही यहाँ पे यूज़ किया है। और मॉडुलस ऑफ Z जो होता है वो मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस से हम मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो नाउ वी विल गेट 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और इसकी वैल्यू 1 है, और ये इक्वल लिख सकते हैं हम मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर के। क्लियरली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, so we will get 1. So modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta whole square is equal to 1, and this implies modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta is equal to 1. की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। So this is the final value. Now let us solve the second question. In the second question, we have to evaluate the value of I raised to the power 18 plus 1 upon I whole raised to the power 25 whole raised to the power cube. तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं प्रीवियस। You know that I raised to the power 4n is equal to 1। ठीक है, अगर i की पावर में 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू हमेशा 1 मिलती है। I raised to the power 4n plus 1, अगर i की पावर इस टाइप की है तो हमें हमेशा वैल्यू i के इक्वल मिलती है। I raised to the power 4n plus 2 is equal to I square, and I raised to the power 4n plus 3 is equal to I cube। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से रिजल्ट्स हैं, और अब इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो क्लियरली ये जो है एक्सप्रेशन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, I raised to the power 4 into 4 plus 2 प्लस 1 अपॉन I raised to the power 25 को हम लिख सकते हैं I raised to the power 4 into 6 plus 1 whole raised to the power 3। नाउ क्लियरली ये जो वैल्यू है ये इससे मैच कर रही है, n के प्लेस पे 4 है, तो इस केस में वैल्यू क्या मिलेगी हमको I स्क्वायर, और ये किससे मैच कर रहा है, 4n प्लस 1 करके है ये। ठीक है, तो n के प्लेस पे यहाँ पे 6 है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, I के इक्वल आएगी डिनोमिनेटर में। नाउ I स्क्वायर इज -1। ठीक है, और 1 अपॉन I को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन I इंटू I अपॉन I, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में I से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इन द न्यूमरेटर 1 इंटू I इज इक्वल टू I upon I into I in the denominator give I square, and I square is -1 whole की पावर क्यूब।
तो माइनस साइन इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और इसको हम कॉमन ले लेंगे, और -1 की पावर क्यूब क्या आएगा बाहर, -1 इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई होल क्यूब. Now if we use the formula of a plus b whole cube, we will get 1 cube means 1 plus I cube plus 3 into 1 square into I plus 3 into 1 into I square means 3I square. ठीक है, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab cube फॉर्मूला यूज कर लिया है. Now again we will get 1 plus I cube is minus I plus 3I and I square is -1, so we will get -3. Finally we will get 1 minus 3 minus 2 and minus I plus 3I minus 3I minus I plus 2I, so we will get 2 minus 2I. This is the final value. Now there is an important note, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें क्या गिवन है. फर्स्ट पॉइंट है रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ए बी इफ बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि दो रूट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे रूट ए है इंटू रूट बी है और ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो वैल्यू किसके इक्वल आती है, रूट ए बी के इक्वल आती है. फॉर एग्जांपल से रूट 2 और इंटू रूट 3 हम करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, रूट 6 के इक्वल मिलेगी, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है. तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमेशा ही रिजल्ट सही होता है. अगर दोनों में से एक आपका जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर वो नेगेटिव है, जैसे कि अगर -√2 इंटू रूट 3 है, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करता है. ठीक है, तब भी वैल्यू क्या मिलेगी, रूट ए बी मतलब रूट -2 इंटू 3 माइनस रूट 6. ठीक है, रूट -6 वैल्यू मिलेगी. या फिर रूट 2 इंटू रूट -3 लिखा हो, तब भी वैल्यू क्या मिलेगी, रूट -6 मिलेगी. मतलब ये जो रिजल्ट है रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ये होल्ड करेगा अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो या ए और बी में से कोई एक नंबर आपका पॉजिटिव हो, तब ये रिजल्ट होल्ड करता है. बट अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दोनों ही नंबर्स क्या हो, नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पे रूट -2 इंटू रूट -3 हो, तो ये वैल्यू रूट -6 के इक्वल नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है रूट ऑफ -a इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम ai लिखते हैं बिकॉज रूट -1 इज i. तो अगर इसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, तो इस केस में वैल्यू क्या मिलेगी, हम इसको हम लिखेंगे 2i इंटू 3i, 2 3 जा 6 एंड i इंटू i, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट 2i, और ये क्या हो जाएगा, रूट 3i. रूट 2 इंटू रूट 3, अब क्या है यहाँ पे, 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, तो अब फिर से रूट ए इंटू रूट बी वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी. ये दे देगा हमको रूट 2 इंटू 3 और i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर. वाई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, -√6. ठीक है, और जबकि अगर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या आता, अगर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट -2 इंटू रूट -3, तो ये वैल्यू होती रूट -2 इंटू -3 इज इक्वल टू रूट 6. बट ये जो है रॉन्ग मेथड है करने का. ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोनों के दोनों. ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -√6 मिलेगा. तो एक केस जहाँ पर दोनों ही नंबर्स नेगेटिव होते हैं, उस केस में रूट ए इंटू रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी. ठीक, तो यही यहाँ पर मेंशन किया गया है थर्ड वाले रिजल्ट में. ठीक है, रूट -2 इंटू रूट -3 इज नॉट इक्वल टू रूट 6 इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स. ठीक है, अगर दोनों ही नेगेटिव रियल नंबर्स हैं
तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड नहीं करेगा। और दोनों में से एक अगर आपका पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव है तब ये रिजल्ट होल्ड करता है। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ओवर। So practice all the questions of NCERT. Thank you.